अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कर राज्य में खनन और ईंट भट्टों को सशर्त शुरू करने के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने जारी निर्देशों में कहा है कि न्यायालय, एनजीटी और अन्य कारणों से किए गए प्रबंधित जो भी ईंट भट्टे जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है उन्हें संचालन नहीं उनका होगा। वहीं खनिज संचालक जिला अधिकारी से अनुमति लेकर कोरोना के बचाव के सभी नियमों के पालन करेंगे और उसी के बाद ही ईंट भट्टों और खनिज का काम शुरू कर पाएंगे। और अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से राज्य में खनन और ईंट भट्टों को सशर्त शुरू किया जाएगा और इसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच जो भी ईंट भट्टे और खनन को न्यायालय, एनजीटी और अन्य कारणों से प्रतिबंधित किया गया है उनका संचालन नहीं होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, क्या क्या शर्तें हैं ईंट भट्टों के संचालन में और खनन के संचालन में रखी गई है? आदर्श, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस है इसको लेकर जो ये मजदूर थे या जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं ये काफी टाइम से फंसे हुए हैं। रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से लगातार पूरे देश में लॉकडाउन है और जगह जगह जो ये दिहाड़ी मजदूर हैं ये फंसे हुए हैं। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग अभी भी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इसको लेकर सरकार बड़ी चिंतित है, हर राज्य बड़ा चिंतित है, जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने कहा था कि 20-21 तारीख के बाद कुछ न कुछ स्टेटों में थोड़ा सी राहत दी जाएगी, जिससे ये जो डेली मजदूर जो है जो सुबह कमाता है रात को खाता है उसके लिए कहीं ना कोई राहत बड़ी चीज होगी। तो उसको लेकर गृह मंत्रालय ने यहाँ पर आदेश जो निर्देश आया था उसको लेकर आज जो राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किया। जो ओम प्रकाश जी पर मुख्य सचिव जिनके पास खनन डिपार्टमेंट भी है, आज उन्होंने आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि जहां पर कोरोना संक्रमित लोग नहीं है, नंबर 2 उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जो खनन के काम है, कुछ ईंट भट्टों के काम है वो संचालित कर दिए जाएं और सबसे बड़ी बात है जो संचालित करेगा उसकी ये संपूर्ण जिम्मेदारी है जो वहां पर मजदूर कार्य करेगा उनकी कैसे कोरोना से रक्षा हो, साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम हो और जो भी दिशा निर्देश हैं उस हिसाब से ही काम किया जाए, उनका अनुपालन किया जाए, ये उन्होंने आज कहा है। अच्छा, इस बीच क्योंकि अगर ईंट भट्टों और खनिज क्षेत्र में ये संचालन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं कमल जी खास तौर पर मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। बिल्कुल सही बात आदेश, ये मजदूरों के लिए जो दिहाड़ी वाले हैं जो मजदूर हैं उनके लिए कार्य शुरू किया गया था, साथ ही उनको सहायता मिलेगी। साथ ही जब कुछ कहीं ना कहीं कार्य शुरू होंगे तो राज्य सरकारों को भी थोड़ा थोड़ा वित्तीय सहायता मिलेगी जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक तो काम मिलेगा, राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मिलेगी, थोड़ा सा कि लोगों को भी ये लगेगा जो लोग कोरोना में इतना परेशान है, इतना मतलब दहशत में लोग घूम रहे हैं, उनको भी पता थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं अब कोरोना की दहशत कम हो रही है, थोड़े बहुत काम काज शुरू है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश राज्य की जनता के पास जाएगा। अब ऐसे में जब जिला अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है तो जिला अधिकारियों की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इसमें अब जो ईंट भट्टों के जो मालिक होते हैं जो संचालन उसका करते हैं, क्या उन्हें कहा जाएगा कि इन मजदूरों को अपने यहाँ ही रखिए, लिमिटेड रखिए लेकिन अपने यहाँ ही रखिए, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था आप कीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है? आदर्श, यहाँ पर आज जो अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए उसके बाद जितने भी जिनके लोग भट्टे हैं जिनका खनन का काम है वहाँ यहाँ खनन के काम या ईंटे भट्टे वो शुरू होंगे जिनको एनजीटी द्वारा, जिनका कोई न्यायालय में कोई प्रतिबंधित ना हो या कहीं और किसी कारणों से कोई प्रतिबंधित ना, वो काम शुरू कर सकते हैं और वो लोग वहां पर जिलाधिकारी के पास जाएंगे और उनसे अनुमति लेंगे। फिर जिलाधिकारी उनको बताएगा यही गाइडेंस है, आप इनके अनुसार काम कीजिए। उस हिसाब से जब होगा, जब वहां से अनुमति मिलेगी तो उसके बाद ये काम शुरू होंगे। सबसे बड़ी बात है जब काम शुरू जाएंगे ये स्पष्ट उनको कहा जाएगा
कि आप बिल्कुल भी जो कोरोना है उससे कोई संक्रमित ना हो, उसकी कहीं कुछ ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि जो मजदूर हैं उनको जितने भी जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं वो सारे उन पर लागू किए जाएं, उनको खाने की किसी तरह प्रॉब्लम ना हो, और जो उनकी जरूरी व्यवस्थाएं वो पूरी की जाए। जो नियम शर्तें हैं वो जब वो लागू हो जाएंगे और जब उन लोग को ईंट भट्टे वाले या खनन वाले उनको मान लेंगे, तभी ये कार्य शुरू किया जा सकेगा। यानी अभी जो ईंट भट्टों और खनन कार्य को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, तो क्या ये माना जाए कमल जी कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें कुछ और ढील भी खास तौर पर व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिखती हुई मिलेगी? आदर्श, ये अभी जो गृह मंत्रालय के जो ऑर्डर आए थे उसको लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ी है। अभी मुझे लगता नहीं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन है, 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खुलता है या आगे बढ़ता है, उस टाइम गृह मंत्रालय या भारत सरकार का क्या आदेश आता है उसको लेकर राज्य सरकारें आगे तय करेंगी। फिलहाल स्थिति यहाँ ठीक लग रही है, फिलहाल ठीक है, यहाँ पर चल रही है, 19 से 20 या 22 मरीज ठीक भी हो गए, लेकिन अब आगे भी ठीक रहे, ये भी सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी राज्य सरकार की चुनौती है। कोई बड़ी घटना ना घटे, कोई कुछ ना हो, सब काम सुचारू चलता रहा तो आगे और अच्छा भविष्य आगे उत्तराखंड का हो सकता है। एक आखिर सवाल कमल जी, क्या सरकार जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है कि अब ज्यादा से ज्यादा हमें टेस्ट करने होंगे राज्य में? लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। जहां 100 टेस्ट होते थे फिर 150 हुए, अब लगभग 250 से 300 होने लगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ दायरा यहाँ पर पड़ा है और लगातार प्रयास कर रही है जो लोगों के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े जाएं। सरकार लगातार लेबोरेटरीज में प्रयास कर रही है और जितने टेस्ट ज्यादा होंगे उसका फिर निर्णय भी जल्दी से आएगा, ताकि उसको पता भी चल जाएगा हमारे कितने संक्रमित लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ पहले एक खबर भी आई थी, कुछ यहाँ आज की खबर है कि कुछ एक बुजुर्ग एक लड़के की यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में देहांत निधन भी हुआ है, पर उनके टेस्ट भेजे गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो संक्रमित थे या उनको पॉजिटिव था, ये भी अभी पता लगाया जा रहा है। ये अभी कुछ पहले सूत्रों से पता भी चला है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी ये क्लियर होगा जो 2 डेथें हुई हैं वो कोरोना से पॉजिटिव थे या नहीं थे, क्या थे, वो रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। ठीक है कमल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। उधर राजस्थान के